बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फर्स्ट ईयर का दूसरा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना स्क्रू गेज माइक्रोमीटर के जरिए। देखिए, ये वीडियो बहुत अहम है, इसको एंड तक देखिए। इसको हम नए तरीके से करवाएंगे, जदीद तरीके से। हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिससे आप जल्दी भी कर सकेंगे और पूरे नंबर भी ले सकेंगे। जल्दी भी करेंगे और नंबर भी पूरे लेंगे। आप बाकी लड़कों से आप पहले करेंगे, ऐसा तरीका बताएंगे, किसी ने बताया नहीं होगा। लिहाजा इसको एंड तक देखिए और इससे फ़ायदा हासिल कीजिए, पूरा पूरा फ़ायदा हासिल कीजिए। हर चीज़ बताएंगे स्क्रू गेज के बारे में, पूरी मुकम्मल इसकी रीडिंग, कैलकुलेशन और उसका रिजल्ट फाइंड करना। लिहाजा इसको एंड तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। जी, हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पेज पर कुछ लिखना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसके बाद लिखना है आपने पिच ऑफ स्क्रू। ये इसकी 0.5 मिलीमीटर है। तो आपको बताएंगे कि यह कैसे 0.5 मिलीमीटर पिच है और पिच होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल में कितनी है, ये भी बताएंगे आपको कि 50 है। और लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच है 0.5 मिलीमीटर और इसकी डिवीजन है सर्कुलर स्केल के ऊपर 50, डिवाइड करें तो 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। ये लीस्ट काउंट है। फिर जीरो एरर बताएंगे और जीरो करेक्शन। तो टेबल पर पहले आपने ये आंसर शीट पर ये पहले आपने टेबल बना लेना है। इसके कॉलम देख लें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लीनियर स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, फैक्टर टू बी एडेड और उसके बाद फाइनल रीडिंग, डायमीटर ऑब्जर्व और करेक्टेड। उसके बाद मीन डायमीटर, मीन 4 रीडिंग लेनी है, उनका मीन निकालना है। डायमीटर के बाद उसका रेडियस मालूम करना है 2 से डिवाइड करके, और वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें आर की वैल्यू रखनी है जो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लिहाजा अब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि कैसे आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, कैसे आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है। जी, ये है हमारा स्क्रू गेज माइक्रोमीटर और ये है वो स्फीयर जिसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे पिच क्या होती है। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, 2 स्केल नज़र आ रही हैं, एक सर्कुलर स्केल है, एक लीनियर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन हैं। ये देखें, ये 45 और यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 हो जाती हैं, तो इसके ऊपर है 50 स्केल, 50 डिवीजन्स। अब इसको बंद करते हैं। ये मुकम्मल बंद कर लिया हमने। तो अब हम 0 पर हैं, लीनियर स्केल के 0 पर हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो ये दाईं तरफ भी जाएगी, दाईं तरफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी। दाईं तरफ देखें, सर्कुलर स्केल दाईं तरफ भी जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि एक चक्कर के लिए ये दाईं तरफ, राइट साइड की तरफ कितना जाती है। इस वक्त 0 पर हैं, दोनों 0 हैं। ये देखें, सर्कुलर स्केल का भी 0 है और मेन स्केल का यानी कि लीनियर स्केल का भी 0 है। अब हम एक रोटेशन मुकम्मल करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पर पहुँच जाती है ये सर्कुलर स्केल। ये देखें, ये आधा मिलीमीटर आगे चली गई है। ये जो नीचे नज़र आ रही है लाइन, वो आधे मिलीमीटर की है। देखें, ऊपर जो स्केल है वो है मिलीमीटर्स में और नीचे जो लाइनें लगी हुई हैं उसको हाफ में डिवाइड कर रही हैं। देखें, इस वक्त जो हम हैं 4 मिलीमीटर्स पर। 4 मिलीमीटर के बाद देखें, अब चक्कर पूरा हो गया, 4.5 पर चले गए। अब चक्कर पूरा एक और करते हैं। ये चक्कर पूरा हो गया, 5 पर चले गए। अब एक चक्कर और पूरा करते हैं, तो इसने कितना डिस्टेंस किया, 5.5 कर लिया। तो आपने देखा कि जब एक चक्कर पूरा होता है तो सर्कुलर स्केल दाईं तरफ चली जाती है आधा मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर। तो हाफ मिलीमीटर जो है वो इसकी पिच है, आपको मालूम हो गया। यानी कि लीनियर स्केल जो है वो हाफ मिलीमीटर तक है, ऊपर मिलीमीटर है, और जो उनको डिवाइड करने वाली लाइन है वो नीचे लगाई हुई है, ताकि ऊपर लगाते तो लाइनें तंग हो जाती, पढ़ने में दुश्वारी होती। लिहाजा इसकी पिच मालूम हो गई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ऑन लीनियर स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, तो ये बनती है 0.5 मिलीमीटर। लिहाजा हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमने लिख लिया 0.5 मिलीमीटर। उसके बाद आपने लीस्ट काउंट मालूम करनी है। लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो आपने देख लिया कि 50 डिवीजन हैं, तो ऊपर लिखेंगे पिच, नीचे लिखेंगे 50, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो इसके बाद अब हम आपको
बताते हैं कि ज़ीरो एरर कैसे मालूम करनी है। जी, ज़ीरो एरर मालूम करने का तरीका देखें। जब हम इसको मिलाते हैं, क्लोज करते हैं, तो रेफरेंस लाइन मैच करनी चाहिए सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ। तो देखते हैं कि इसमें क्या मैच कर रही है। अभी आपको दिखाते हैं। ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है, ये हम इसको क्लोज करते हैं। ये देखें, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो एरर है। तो अब हमें ये देखना है कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो तो रेफरेंस लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो कौन सी डिवीजन मैच कर रही है। तो ज़ीरो से ऊपर जो लाइन है 1, पहली डिवीजन, वो मैच कर रही है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1, नोट कर लिया कि 1 वाली जो लाइन डिवीजन है वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है। अब क्या करना है, अब आपको बताते हैं। 1 वाली मैच कर रही है, तो आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, 0.01 इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। तो ये है इसकी ज़ीरो एरर है 0.01 मिलीमीटर। अब हमने इसको ज़ीरो करेक्शन बनानी है। तो ज़ीरो एरर को ज़ीरो करेक्शन बनाने के लिए जस्ट इसके साथ साइन लिख देते हैं, प्लस या माइनस की। और प्लस या माइनस की लगाने के लिए क्राइटेरियन क्या है कि ज़ीरो क्या नीचे रह गया या ऊपर रह गया था ज़ीरो एरर मालूम करते हुए। देखते हैं। तो देखें, ज़ीरो जो है वो नीचे रह गया। अगर ज़ीरो नीचे रह गया है तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो करेक्शन जो है वो माइनस है, नेगेटिव है। लिहाजा यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी 0.01 मिलीमीटर। तो दोबारा सुन लीजिए, अगर ज़ीरो करेक्शन मालूम करते हुए, ज़ीरो एरर मालूम करते हुए ज़ीरो ऊपर चला जाए रेफरेंस लाइन से, तो ज़ीरो करेक्शन होगी पॉजिटिव, और अगर ज़ीरो नीचे रह जाए तो ज़ीरो करेक्शन होगी नेगेटिव। तो यहाँ ज़ीरो नीचे रह रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो करेक्शन इसकी जो है वो नेगेटिव है। ये हमने मालूम कर ली ज़ीरो करेक्शन। अब हम आप फाइनल रीडिंग लेंगे। अब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। वॉल्यूम मालूम करने के लिए ये जो दो जाव हैं, यहाँ से खोल के इसके दरमियान में रखेंगे, इस तरह से इसके दरमियान में इस तरह रखेंगे। नीचे की तरफ घुमानी है सर्कुलर स्केल। तो ये हमने रख लिया। अब हम रीडिंग पढ़ते हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ क्या रीडिंग आ रही है। देखिए, सर्कुलर स्केल जो है कहाँ पर पहुंची हुई है, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद नीचे देखें, नीचे भी लाइन नज़र आ रही है थोड़ी सी, तो 9.5 मिलीमीटर है मेन स्केल रीडिंग। दोबारा देखिए, ये यहाँ तक 9 होते हैं, ये नीचे भी लाइन है नज़र आ रही है, आधी वाली वो भी अपीयर हो गई है। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग है 9.5 मिलीमीटर। गिन लीजिए, दोबारा गिन लीजिए, 9.5 मिलीमीटर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग 9.5। ये हम आपको लिख के दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे 9.5। अब दूसरी भी यही आएगी मेन स्केल रीडिंग पर, तो बाकी भी यही रीडिंग्स आएंगी। तो चारों जगह पर आप लिख लीजिए। अब हम देखते हैं ये कॉलम में, इस कॉलम में क्या लिखना है। सर्कुलर डिवीजन देखनी है जो रेफरेंस लाइन के साथ मिल रही है। ज़्यादा आपको सर्कुलर स्केल डिवीजन बताते हैं कौन सी मिल रही है। देखिए कौन सी मिल रही है रेफरेंस लाइन के साथ। देखिए कहाँ ज़ीरो पर, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कहाँ पर है, उसके ऊपर जाएं, 1 और 2 वाली मिल रही है। ये देखिए, मैं ज़रा निशान लगाता हूँ, ये 2 वाली जो है ये मिल रही है 2। तो यहाँ अब हम लिखेंगे 2। इस तरह दूसरी रीडिंग लेने तो वो भी आमतौर पर यही होगी 2,
चारों जगह पर 2 लिख लें। तो ये अब आपका ऑपरेटर्स फारग हो गया। अब आपने लिखना है अपनी नोटबुक के ऊपर, कैलकुलेशन आपने अपनी नोटबुक पर करनी है। आपका ऑपरेटर्स जो है वो फारिग हो गया। अब लिखते हैं नोटबुक पर, कैलकुलेशन करते हैं जी। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मेंस की रीडिंग ले ली आपने, सर्कुलर्स की रीडिंग ले ली, इसके बाद ऑपरेटर्स फारिग करते हैं और आराम से बैठ के कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सर्कुलर्स की रीडिंग है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। लीस्ट काउंट है ये 0.01 मिलीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.02। अब इसको आपने मेंस के रीडिंग में ऐड करना है। ये है मेंस के रीडिंग 9.5, तो ये है फैक्टर टू बी एडेड। तो दोनों को ऐड करेंगे, ये सेपरेट ऐड किया हुआ है 9.5, सेपरेट राइट साइड पर आप ऐड कर लें, कैलकुलेशन कर लें। 9.5 प्लस 0.02 तो आंसर आया 9.52। तो 9.52 लिख लिया, बाकी 4 जगहों पर भी यही लिखेंगे। अब इसको करेक्टेड बनाना है। करेक्टेड बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो करेक्शन ऐड अप्लाई करेंगे। इसको ऐड करना नहीं कहते, याद रखें, जीरो करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। वाइवा ले लेते हैं, आप वाइवा में सवाल कर सकते हैं ऐड कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। आपने कहना जी करेक्ट करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं जीरो करेक्शन को। अप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर ये माइनस है तो कम कर देगी, और अगर ये प्लस है तो ज़्यादा कर देगी। अब आप देखें जीरो करेक्शन क्या है, माइनस है, लिहाजा इसको वो कम कर देगी, सब्ट्रैक्ट कर देगी, इतना सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो फाइनल रीडिंग आपकी करेक्टेड रीडिंग आ जाएगी 9.51। तो चारों वही हैं, लिहाजा इनका जो मीन होगा वो भी 9.51 ही होगा। इसका डायमीटर बनाएं, 2 से डिवाइड करें, 9.51 को, ये 1 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 4.755। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें 3 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आ जाएगा 4.76। अगर हम नाम भी करें तो कोई बात नहीं है, वैसे ही आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको आप राउंड ऑफ कर लें। तो आंसर आया आपका 4.76 मिलीमीटर। इसके सेंटीमीटर बनाएं 10 से डिवाइड करके, तो आ जाएगा 0.476 सेंटीमीटर। अब आपका ये फार्मूला है, फार्मूला याद रखें, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखें आप और कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें, तो आपके पास आपका रिजल्ट होगा 0.452 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है आपका वॉल्यूम, ये आपने मुकम्मल कर लिया। देखें, आपने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, हैंड राइटिंग भी बड़ा अच्छा करना है, वादे तौर पर आपने टेबल बनाना है, हर चीज़ जो है वो साफ़ और नीट एंड क्लीन तरीके से लिखनी है। तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।